हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं से लिए गए पाठ 11 भक्तिन के बारे में, जिसे महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद, जो उत्तर प्रदेश में है, 1907 में हुआ था। 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था, परंतु इनकी पढ़ाई साथ साथ चलती रही। 1929 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहा, परंतु महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर ये समाज सेवा की ओर उन्मुख हो गई। 1932 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और महिला विद्यापीठ की स्थापना, प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना करके उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने लगी। इन्होंने कुछ समय तक मासिक पत्रिका, जो मंथली मैगजीन होती है, चांद का भी संपादन किया। 1952 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का सदस्य इन्हें मनोनीत किया गया और साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य भी ये बनी। भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1983 ईस्वी में यामा कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत भारती पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। निहार, रशिम, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, यामा, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा इत्यादि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा साहित्य सेविका और समाज सेविका दोनों ही रूपों में विख्यात रही हैं। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया और शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। इनकी भाषा में बनावटीपन नहीं है, इनकी भाषा में संस्कृत शब्दों की प्रमुखता है। मर्म स्पर्शता इनके गद्य की प्रमुख विशेषता है। भक्तिन महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय दिया है और उसके व्यक्तित्व का बड़ा ही दिलचस्प वर्णन किया है। महादेवी के घर में काम करने से पहले वह एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जीने वाली स्त्री थी और वहां आकर भी उसने वैसा ही जीवन जिया। लेखिका ने भक्तिन के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति को दिखाया है, जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए पहलू भी उद्घाटित हुए हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। भक्तिन के बारे में बताते हुए लेखिका कहती है कि वह छोटे कद की और दुबले शरीर की स्त्री थी। होठ उसके पतले थे और हमेशा गले में कंठी माला पहनती थी। उसका जो वास्तविक नाम था वह लक्ष्मी, आपकी हिंदी की पुस्तक में लक्ष्मिन मिलेगा, परंतु उसने लेखिका से यह नाम प्रयोग न करने की प्रार्थना की। तो भक्तिन जो थी वह चाहती थी कि लेखिका उसे लक्ष्मी या लक्ष्मिन कहकर ना पुकारे। तो लेखिका ने जब उसके गले में कंठी माला को देखा तो उसको देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। वह इतनी सेवा भाव करती थी, उसके अंदर इतना सेवा भाव था, सेवा धर्म था कि वह हनुमान से भी प्रतिस्पर्धा रखती थी। जिस तरह से हनुमान जी को श्री राम का भक्त माना जाता है, ऐसे ही भक्तिन को हनुमान के समान माना गया। तो उसका जो बीता हुआ समय था उसके बारे में यही पता चलता है कि वह ऐतिहासिक झूंसी के गांव की प्रसिद्ध अहीर की इकलौती बेटी थी, जो उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया। 5 वर्ष की आयु थी उसकी तब उसका विवाह हंडिया गांव के एक गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया गया और केवल 9 वर्ष की आयु में ही उसका गौना हो गया। जो भक्तिन की सौतेली माँ थी, उसने उसके पिता की मृत्यु का समाचार भक्तिन के पास बड़ी देर से भेजा। उसका जो ससुराल था वह भी कुछ अच्छा नहीं था। सास ने रोने पीटने के अपशकुन से कि अब इसके पिता की मृत्यु हो गई है, रोएगी पीटेगी, ऐसा अपशकुन होगा, तो उसने उससे बचने के लिए उसे उसके पीहर, उसके मायके भेज दिया, यह कहकर कि वह बहुत दिनों से वहाँ गई नहीं है। जब वह मायके गई तो उसकी जो विमाता थी, सौतेली माँ, उसने उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया और
जब ऊपर से वह पहले से ही बड़ी दुखी थी, पिता की मृत्यु से वह बहुत दुखी थी, और जब उसके साथ उसकी सास ने और उसकी सौतेली माँ ने ऐसा व्यवहार किया तो वह बहुत ही दुखी हुई और वहाँ से बिना पानी पिए ही घर वापस चली आई। घर आकर सास को खरी खोटी सुनाई उसने और पति के ऊपर गहने फेंककर अपना दुख व्यक्त किया। वह अंदर से बहुत ज़्यादा व्यथित थी। तो भक्तिन को अपने जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। उसके 3 बेटियां हुई तो सास व जेठानियों ने उसको ताने मारने शुरू किए, उसकी उपेक्षा की, उसको इग्नोर किया। इसका कारण ये था कि जो सास के 3 बेटे थे तीनों कमाऊ थे और जेठानियों के काले काले पुत्र थे। तो जेठानियाँ बैठकर खाती थी तथा घर का सारा काम, चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना इत्यादि सब काम वह भक्तिन से कराती थी। भक्तिन की छोटी लड़कियां गोबर उठाती, कंडे थापती, खूब मेहनत करती और घर में जब खाने का टाइम होता तो खाने में भी भेदभाव किया जाता था। जेठानियों और उनके लड़कों को भात, उसके ऊपर सफ़ेद राब, दूध, मिलाई इत्यादि मतलब अच्छा खाने को मिलता था, लेकिन भक्तिन की जो लड़कियां थी और भक्तिन को काले गुड़ की डली, मट्ठा, चने बाजरे की घुघरी आदि मिलती थी। उन्हें खाने को भी अच्छा नहीं मिलता था। सारा दिन मेहनत करने के पश्चात भी बहुत ज़्यादा उन्हें अपमान सहना पड़ता था। लेकिन भक्तिन का जो पति था उसका व्यवहार कुछ अच्छा था। उसे अपनी पत्नी पर विश्वास था और इसी विश्वास के आधार पर वह जी रही थी और कुछ समय पश्चात वह अपने परिवार से अलग हो गई। जब वह अलग हुई तो अलग होते समय उसने अपने दिमाग का प्रयोग किया और ज्ञान के कारण उसे गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि बंटवारे में मिल गए। तो उसने खूब परिश्रम किया। परिश्रम करने से क्या हुआ, उनके घर में पैसा आना शुरू हो गया, सुख समृद्धि आनी शुरू हो गई। पति ने अपनी बड़ी लड़की का विवाह खूब अच्छे से धूमधाम से किया। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई जब उसकी अभी 2 कन्याएं अभी कुंवारी थी, जो इनका विवाह नहीं हुआ था। उस समय भक्तिन की आयु केवल 29 वर्ष थी। अब उसके पास उस समय खूब अच्छा पैसा आ गया था। संपत्ति को देखकर जो परिवार वाले थे उनके मुंह में पानी आ गया। वह उसकी संपत्ति को हड़पना चाहते थे, तो उन्होंने उसके आगे दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन भक्ति ने साफ मना कर दिया। उसने अपने बाल कटवा दिए और गुरु से मंत्र लेकर अपने गले में कंठी बांध ली और अपने दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया। और पति के चुने हुए दामाद, उसके पति ने ही अपने दामाद को चुना हुआ था और उन्हें घर जमाई बनाकर अपने रख लिया। लेकिन फिर भी जो दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी लड़की भी विधवा हो गई, उसके पति की मृत्यु हो गई। अब परिवार वाले थे, उनकी दृष्टि उसकी संपत्ति पर थी। जो उसका जेठ था, अपनी विधवा बहन के विवाह के लिए अपने तीतर लड़ाने वाले एक ऐसा व्यक्ति, उसका साला था जो तीतर लड़ाने वाला, उसको लाया, क्योंकि उसका विवाह हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। तो भक्तिन की लड़की ने, वो चाहता था कि भक्तिन की जो विधवा बेटी है उसका विवाह उसके साथ हो जाए और सारी संपत्ति हमें मिल जाएगी, लेकिन भक्तिन की लड़की ने उसे नापसंद कर दिया। माँ बेटी मन लगाकर अपने घर बार, अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। एक दिन क्या हुआ, भक्तिन घर पर नहीं थी। उसकी अनुपस्थिति में वह जो तीतरबाज था उसने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। लड़की ने भी उसकी खूब मरम्मत की तो पंच समस्या में पड़ गए। अंत में जो पंचायत ने इसे कहा कि ये जो समस्या आई है ये कलयुग के कारण, कलयुग में ऐसा ही होता है, यह कहकर उन्होंने ऐसा फैसला सुनाया जो अपीलहीन था और उन दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर एक तरह का लांछन लग गया था। अब वह जो बालिका थी इस बात से बड़ी अपमानित हुई और उसकी माँ, वो दोनों मजबूर हो गई, भक्तिन और उसकी बेटी, क्योंकि जो उसकी बेटी थी वह उसको पसंद नहीं करती थी, उस लड़के को। उसके लिए संबंध जो था वह सुखकारी नहीं था। दामाद निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था, जिसकी वजह से पारिवारिक द्वेष इतने बढ़ गए कि लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। जब भक्तिन ने समय पर लगान नहीं पहुंचाया तो जमींदार ने भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा रखा। वह उसे यह अपना अपमान लगा और वह इस अपमान को सहन न कर सकी और कमाई के विचार से वहाँ से गांव से निकलकर शहर आ गई। बड़ी मैली धोती पहनी हुई थी उसने, गले में कंठी। तो वह मतलब इतनी विवश थी, इतनी मजबूर हालातों में वह लेखिका के पास नौकरी के लिए पहुंची।
तो लेखिका ने उसे नौकरी पर रखा और उसने उसे रोटी बनाना, दाल बनाना आदि काम जानने का दावा किया कि क्या तुम्हें ये सब काम करना आता है। तो भक्तिन ने कहा हाँ। तो नौकरी मिलने पर उसने अगले दिन स्नान करके लेखिका की धुली हुई धोती भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद पहनी, क्योंकि वो अपने नियम कर्मों की बड़ी पक्की थी। सुबह निकलते हुए सूर्य व पीपल को अर्घ दिया। अर्घ मीन्स अर्घ्य दिया, जल देना जिसको हम बोलते हैं। 2 मिनट तक जाप किया और कोयले की मोटी रेखा से चौके की सीमा निर्धारित कर दी कि यहाँ ये सीमा है। एक लकीर लगा दी और खाना बनाना शुरू कर दिया। जो भक्तिन थी वे छुआछूत को मानने वाली और पवित्रता को मानने वाली स्त्री थी। लेखिका को भी लगा कि चलो जिस तरीके से ये काम करना चाहती है इसको उसी तरीके से काम करने देते हैं, और इसने उसी में समझौता करना ठीक समझा। तो भोजन के समय भक्ति ने लेखिका को दाल के साथ मोटी काली चित्तीदार 4 रोटियां परोसी, क्योंकि उसको अच्छे से खाना बनाना तो आता नहीं था, तो रोटियां थोड़ी सी जल गई थी। तो लेखिका ने उसे टोका, तो उसने अपना तर्क दिया कि मैं रोटियों को अच्छी तरह से सेक रही थी, इसलिए थोड़ी कड़ी हो गई हैं, कठोर हो गई हैं। तो उसने सब्जी ना बनाकर दाल बना दी। तो फिर भी लेखिका को वो खाना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन उसने उसके साथ अमचूरन, लाल मिर्च की चटनी या गांव से लाए गए गुड़ का प्रस्ताव रखा कि आप उसके साथ खा लो। तो भक्तिन के लेक्चर के कारण लेखिका रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर विश्वविद्यालय पहुंची। तो मतलब भक्तिन ने उसे अपनी बातों से इतना सेटिस्फाइड कर दिया कि लेखिका ने क्या किया, जैसे तैसे वह खाना खाया और अपने काम पर चली गई। और न्याय सूत्र पढ़ते हुए शहर और देहात के जीवन के, मतलब वह गांव के और शहर के जीवन में एक अंतर महसूस कर रही थी। वह देख रही थी कि कितना फ़र्क है गांव और शहर के खाने और रहन सहन में। जो भक्तिन थी वह स्वयं को बदल नहीं सकती थी। लेखिका ने बहुत बार अपने तरीके से उसे काम करने के लिए कहा, चलाया कि खाना इस तरह से बनना चाहिए स्वास्थ्य की कारण। तो लेकिन उसने उसे इतना तर्कसंगत उसे उत्तर दिए कि उसे भक्तिन के हिसाब से ही महादेवी वर्मा को चलना पड़ा। लेखिका भी भक्तिन के बनाए हुए खाने, वो जिस तरह से देहाती तरीके से खाना बनाती थी वह भी देहाती बन गई। लेकिन भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी। उसने लेखिका को ग्रामीण खाना सिखा दिया, परंतु स्वयं कभी भी रसगुल्ला तक नहीं खाया। उसने लेखिका को अपनी भाषा की अनेक छोटी छोटी कहानियाँ, दंत कथाएँ कंठस्थ करा दी, परंतु हमेशा लेखिका जब भी उसको पुकारती वह आएँ कहती। उसने उसकी जगह पर आएँ की जगह जी कहना नहीं सीखा। भक्ति में गुणों के साथ साथ दुर्गुण भी बहुत ज़्यादा थे। वह इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी के नीचे छिपा कर रख देती थी, तो जिसे लेखिका बुरा नहीं मानती थी। तो लेखिका जब उससे पूछती तो वह कहती कि यह अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा, उसको लगता था इधर उधर जो पैसा पड़ा है उसे संभाल कर रख दिया। तो उसने बोला कि यह कोई चोरी नहीं है। तो अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वह अपनी बात को बदल भी देती थी। वह अपना तर्क देती थी, तो अपने तर्क के हिसाब से लेखिका को मना लेती थी। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी और अब वह हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी। उसका तर्क ये था कि उसकी मालकिन दिन रात किताबें पढ़ती है, यदि वह भी किताबें पढ़ने लगे और पढ़ लिख जाए तो घर का काम कौन करेगा। तो लेखिका चाहती थी थोड़ा सा पढ़ लिख जाए या हस्ताक्षर करना सीख ले। तो लेकिन इसके लिए भी उसने एक तर्क संगत एक उत्तर उसको दे दिया। तो भक्तिन अपनी मालकिन को असाधारणता का दर्जा देती थी कि उसकी मालकिन असाधारण है, तो इसी से वह अपना महत्व साबित कर सकती थी। तो लेखिका जब उत्तर पुस्तिका जांच करती थी, उसके निरीक्षण कार्य में भी लेखिका का किसी ने सहयोग नहीं दिया। इसलिए वह कहती फिरती थी कि जो उसकी मालकिन जैसा कोई भी कार्य नहीं जानता। भी जो उसकी मालकिन है वह बहुत अच्छा कार्य करती है, बहुत मेहनत करती है, उसके जैसा कार्य कोई नहीं कर सकता। वह स्वयं सहायता करती थी, कभी कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली जो वो पेंटिंग वगैरह को जो भी करती थी धोकर, और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर। वह छोटे मोटे कार्यों में जितनी भी सहायता कर सकती थी वह सहायता करती थी। तो उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। जब भी लेखिका की कोई नई पुस्तक प्रकाशित होती उसे प्रसन्नता मिलती थी। वह देखती थी कि इस कार्य में, इस कृति के में उसका कितना सहयोग है। लेखिका भी उसके प्रति थैंकफुल रहती थी, आभारी रहती थी, क्योंकि जब वह बार बार के आग्रह के बाद भी भोजन के लिए ना उठकर चित्र बनाती रहती थी, तब भक्तिन कभी दही का शरबत अथवा कभी तुलसी की चाय पिलाकर उसके भूख के कष्ट से बचाती थी। मीन्स लेखिका कभी कभी अपने काम में इतनी अधिक व्यस्त हो जाती थी, वह खाना भक्तिन के बार बार कहने पर खाना भी नहीं खाती थी। तो
भक्तिन क्या करती थी, उसे उस समय शरबत इत्यादि पिला देती थी ताकि वह चाय इत्यादि पिला देती ताकि वह अपना काम आसानी से कर ले। भक्तिन के अंदर जो सेवा भाव था वो बहुत ही गजब का था। छात्रावास की रोशनी बुझने पर जब लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता बसंत, बिल्ली गोधली भी आराम करने लगते, मीन्स सभी जितने भी लेखिका के पास जो उसके जानवर थे, कुत्ता बिल्ली इत्यादि सब आराम करने लगते थे, तब भी जो भक्तिन थी वह लेखिका के साथ जागती रहती थी। वह उसे कभी पुस्तक देती, कभी उसे स्याही देती, कभी उसे फाइल पकड़ाती, जो भी छोटी छोटी ज़रूरतें होती थी वह उसकी पूरी करती थी। भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती थी, उसके सोने के बाद सोती थी, उसकी जो चीज़ों को संभाल कर रखती थी। बद्री केदारनाथ के पहाड़ी तंग रास्तों पर जब वह गई तो लेखिका से आगे चलती थी, लेकिन जब किसी गांव की धूल भरी पगडंडी पर जाना होता था तो वह उसके पीछे रहती थी। तो लेखिका भक्तिन को छाया के समान समझती थी। जब युद्ध हुआ तो युद्ध के समय लोग बहुत डरे हुए थे। उस समय वह बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका के साथ रहती थी। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी कि वह कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसने लेखिका को बोला तुम मेरे साथ गांव में चलो। तो उसने कहा कि वह लेखिका के लिए वहाँ हर तरह का प्रबंध कर देगी और उसने कहा कि इसके लिए मैं अपनी सारी पूंजी लगाने के लिए भी तैयार हूँ। तो लेखिका ये मानती थी कि जो भक्तिन थी उसके बीच स्वामी और सेवक जैसा संबंध नहीं था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वह उसे इच्छा होने पर भी हटा नहीं सकती थी और भक्तिन चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल देती थी। मीन्स अगर वो कहती भी थी कि मैं तुझे छोड़ दूंगी या तुम यहाँ से चली जाओ तो ये बातें उसे सिर्फ बेकार लगती थी। वैसे नौकर नहीं मानती थी, भक्तिन वो एक छाया मानती थी, उसके अपने जीवन का एक अहम हिस्सा मानती थी। जो भक्तिन थी, जो हॉस्टल की लड़कियाँ थी उनके लिए चाय बना देती थी, वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी लेने देती थी। तो लेखिका के घर में जो भी उनके साहित्यकार, जो साहित्यिक बंधु आते थे, परिचित आते थे, उन सबसे वह भी परिचित थी। वह उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा लेखिका करती थी। वह उन्हें आकार प्रकार, वेशभूषा या नाम के अपभ्रंश द्वारा जानती थी। तो कवियों के प्रति उसके मन में ज़्यादा आदर नहीं था, परंतु दूसरे के दुख से वह दुखी हो जाती थी। किसी विद्यार्थी के जेल जाने पर व्यथित दुखी हो जाती थी, वह जेल से डरती थी, परंतु लेखिका के जेल जाने पर खुद भी उसके साथ चलने की उसने जिद की। तो अपने मालकिन के साथ जेल जाने के लिए जब उसने जिद की तो उस हक के लिए बड़े लाट तक से लड़ने को, मतलब हर व्यक्ति से उस हक के लिए वह लड़ने के लिए तैयार थी। तो लेखिका ने भक्तिन के बारे में इतना मतलब अधिक विस्तार पूर्वक लिखा है, इतना अधिक बताया है कि उसे वह अपने जीवन का एक अंग ही मानती थी। कि उसे ऐसे लगता था कि वह उसके जीवन का एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा समय है जो उसने उसके साथ बड़ा ही एक अच्छी तरह से बिताया और उसने भी उससे बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। और इसी तरह से उसने अपने एक छाया के समान भक्तिन को अपना माना है कि वह एक मेरी छाया के रूप में हमेशा मेरे साथ रहेगी। तो इस तरह से लेखिका व भक्तिन के बीच में बाहरी तौर पर तो सेवक स्वामी का संबंध था, लेकिन व्यवहार में ये लागू नहीं होता। चाहे उसकी कुछ आदतें उसको पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी वह जो भक्तिन से बहुत अधिक प्रभावित थी और भक्तिन उससे बहुत अधिक प्रभावित थी। तो इस तरह से ये पाठ थोड़ा सा बड़ा अवश्य है, लेकिन बड़ा ही दिल को छू लेने वाला पाठ है। इसे आप 1 या 2 बार जब सुनेंगे तो आपको कहानी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी और आप अपने प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो पाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।